Hello everyone. So before we begin, take a deep breath. If you're watching this video right now at this exact moment, then this message has already chosen you. 2025 is not a random number and इसको देखना भी random नहीं होता. अगर आपको ये अपीयर हो रहा है आपके सामने तो आपकी सोल एक पावरफुल शिफ्ट के लिए वेट कर रही है. When something old is quietly ending and something new is preparing to enter your life. आप हो सकता है आप थके हुए फील कर रहे हो, आप कंफ्यूज फील कर रहे हो और आपको लग रहा हो या तो कि अब मुझसे और नहीं हो पाएगा. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हेन दिस पोर्टल ओपन्स. The 2025 portal appears to remind you that you are not behind. आप स्टक भी नहीं हो एंड डेफिनेटली यूनिवर्स ने आपको भुला नहीं दिया है. So in today's tarot reading, we will uncover what the universe wants you to release, what energy is aligning for you right now, and what is coming into your life sooner than you expect. So relax your shoulders, quiet your mind, and allow the cards to speak to you, because this is not just a reading, this is a message your soul was waiting for. So like every time I have kept 3 cards in front of you, so there would be 3 piles for you. This is pile number 1, pile number 2, and pile number 3. You can pick the card or pick the pile as per your intuition, or if you like any of the cards, you can pick according to the design, the color, anything that you like. अगर आप उन सब से नहीं पिक कर पा रहे हैं तो मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं. तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ पाइल नंबर 1. अगर आपने अपनी पाइल अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड चूज़ की है, कनेक्ट विथ योर एंसेस्टर, तो ये पाइल नंबर 1 है आपके लिए. और अगर आपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपनी पाइल चूज़ की है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2, 5, 9, 10, 14, 18, 20, 23, 26, 28. तो पाइल नंबर 1, लेट्स बिगिन योर रीडिंग नाउ. तो शुरुआत हम करेंगे मेन टैरो डेक से. 25 पोर्टल पाइल नंबर 1 के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या वो चीज़ें हैं जो पाइल नंबर 1 के साथ में हो सकती हैं या उन्हें देखने को मिलेंगी. ऑलराइट, तो पहला जो कार्ड आया है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है ना, ये एक बहुत ही फास्ट मूविंग और हाई मोमेंटम कार्ड होता है. जब ये कार्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि जो चीज़ें अभी तक स्टक थी, स्लो थी या डिलेड लग रही थी, वो अचानक से तेज़ी से मूव करने वाली हैं. इस कार्ड की एनर्जी सडन मैसेजेस, क्विक डिसीजंस, ट्रैवल, कॉल्स, ईमेल्स एंड देन ऑफर्स एंड अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस को शो करता है. यूनिवर्स यहाँ पर ना कह रहा होता है आपसे कि अब रुकने का टाइम ख़त्म हो चुका है. तो जो इंटेंशंस आपने पहले सेट किए होंगे या किए थे, अब उनका रिस्पॉन्स आने वाला है. 8 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा एक्शन, स्पीड और अलाइनमेंट का साइन होता है. जब आप इंटरनली रेडी हो जाते हैं तब बाहर की दुनिया भी तेज़ी से शिफ्ट करने लग जाती है. एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी 8 ऑफ वॉन्ड्स का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है सेजिटेरियस और फायर एनर्जी से, जो कि एक्सपेंशन, मूवमेंट और लॉन्ग डिस्टेंस अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करता है. ये कार्ड फॉरेन कनेक्शंस, ऑनलाइन वर्क, रिलोकेशन, ट्रैवल या रैपिड करियर ग्रोथ भी इंडिकेट करता है. न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 जो होता है ना, वो पावर, रिजल्ट्स, कर्मा और मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है. मतलब जो आपने सोचा, जो आपने महसूस किया और एनर्जेटिकली चार्ज किया था, अब वो रियल वर्ल्ड में फॉर्म लेने वाला है. इस कार्ड का मैसेज क्लियर होता है कि डीले डेस्टिनी का पार्ट नहीं था, लेकिन प्रिपरेशन का पार्ट था. तो अब जब टाइमिंग अलाइन हो गया है, चीज़ एक के बाद एक लाइटनिंग स्पीड में अनफोल्ड होंगी. कुछ और कार्ड्स लेते हैं. ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं आपके लिए. एक तो था पहले
King of Wands and then Ten of Pentacles. Beautiful. तो जो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, कॉन्फिडेंस और विजन का कार्ड होता है। ये बताता है कि आप ना आप या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर कर रहा है जो नेचुरली लीडर है, बोल्ड, डिसाइसिव और एक्शन ओरिएंटेड। किंग ऑफ वॉन्ड सिर्फ आइडियाज़ में नहीं रहता, बल्कि उन आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। और इस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि स्टेप इनटू योर पावर। जब ये कार्ड आता है तो यूनिवर्स आपको पुश कर रहा होता है अपनी अथॉरिटी एक्सेप्ट करने के लिए, अपने पैशन को सीरियसली लेने के लिए और फियर के ऊपर से लीड करने के लिए। एंड देन अगर हम एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है फायर साइन से। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये मशाल लेके खड़ा है, तो ये शो करता है एरीज एंड लियो, क्योंकि लियो का साइन है यहाँ पर लायन, और इसका कनेक्शन सेजिटेरियस से भी होता है। तो हो सकता है जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो या तो एरीज पीपल हों, लियो पीपल हों या सेजिटेरियस पीपल हों। स्पेशली लियो एनर्जी से बहुत कनेक्ट करता है, जो कि कॉन्फिडेंस होती है, करिज्मेटिक होती है और लीडरशिप को शो करती है। न्यूमरोलॉजी में किंग एनर्जी नंबर 1 से रिलेट करती है। तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि न्यू बिगिनिंग्स, सेल्फ बिलीफ और इनिशिएटिव, ये सब आप देख सकते हो। ये कार्ड बताता है कि मैनिफेस्टेशन तब फास्ट होती है जब आप आई कैन वाली माइंडसेट्स में शिफ्ट करते हो। और यूनिवर्स आपको लीडर बनने के लिए नहीं चुनता क्योंकि आप रेडी हो, बल्कि इसलिए चुनता है क्योंकि आपके अंदर लीड करने की कैपेसिटी ऑलरेडी होती है। देन टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, फैमिली हैप्पीनेस और देखिए फैमिली हैप्पीनेस और मटेरियल अबंडेंस को शो करता है। ये कार्ड सिर्फ पैसा नहीं दिखाता, बल्कि सिक्योर फ्यूचर, इमोशनल सेफ्टी एंड जनरेशनल सक्सेस को ये रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये कार्ड आता है तो ये बताते हैं कि ये कार्ड बताता है कि आपकी मेहनत का रिजल्ट सिर्फ आप तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि आपके फैमिली और फ्यूचर तक एक्सटेंड होगा। नाइस। इस कार्ड का मैसेज होता है कि यू आर बिल्डिंग समथिंग दैट लास्ट्स। ये कार्ड ब्लेसिंग के साथ आता है। स्टेबिलिटी जो टेम्परेरी नहीं परमानेंट होती है, वो ये कार्ड लेकर आता है। एस्ट्रोलॉजी में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कनेक्शन अर्थ साइन से होता है, लाइक टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, जो कि डिसिप्लिन शो करती है, पेशेंस शो करती है और रियल वर्ल्ड सक्सेस को शो करते हैं। न्यूमरोलॉजी में 10 नंबर का मतलब होता है कंप्लीशन, यानी कि न्यू साइकिल दोनों को रिप्रेजेंट करना इसका काम है। 10 नंबर कंप्लीशन और न्यू साइकिल, मतलब एक चैप्टर तो कंप्लीट हो रहा है और नेक्स्ट लेवल शुरू हो रहा है। ये कार्ड बताता है कि जो अबंडेंस आ रहा है वो ओवरनाइट लक नहीं है, बल्कि आपका अलाइंड एफर्ट है और डिवाइन टाइमिंग का रिजल्ट है। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको कह रहा होता है कि आपने स्टेबिलिटी चूज़ की, इसलिए स्टेबिलिटी तुम्हें चूज़ कर रही है। कुछ और कार्ड्स लेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। तो पाइल नंबर 1 के लिए 25 क्या लेकर आ रहा है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड मैं और निकाल लेती हूँ पाइल नंबर 1 के लिए। वो क्या देखने वाले हैं? ओके, नाइस। आई लाइक इट जब कार्ड्स खुद निकल के आते हैं ना, वो एक अच्छी रीडिंग होती है। अगर हमें निकालनी पड़े तो उसमें मुझे कम भरोसा होता है। जो खुद निकल के आते हैं कार्ड्स, वो ज़्यादा मुझे पसंद होते हैं। ओके, तो जो पहला कार्ड आया है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। 4 ऑफ पेंटिकल्स होल्डिंग ऑन और फियर बेस्ड सिक्योरिटी का कार्ड होता है।
ये कार्ड एक्चुअली बताता है कि आप किसी चीज़ को ना बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हो, और हो सकता है कि अ, हो सकता है पैसा, इमोशन, पास्ट या कोई सिचुएशन जिसे छोड़ने से आपको डर लग रहा है। टैरो में ये कार्ड तब आता है जब इंसान सेफ्टी को ग्रोथ से ज़्यादा चूज़ कर लेता है। यूनिवर्स यहाँ सॉफ्टली कह रहा होता है आपको कि प्रोटेक्शन और लिमिटेशन के बीच एक फाइन लाइन होती है जो आपको समझनी पड़ेगी। और जब हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगते हैं तो फ्लो रुक जाता है, और वही फिर ब्लॉकेज क्रिएट करता है। अब अगर एस्ट्रोलॉजी से देखें तो उसमें 4 ऑफ पेंटिकल का स्ट्रॉन्ग लिंक होता है अर्थ साइन से, स्पेशली टॉरस से होता है, जो स्टेबिलिटी और पजेसिवनेस दोनों को रिप्रेजेंट करती है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 4 फाउंडेशन और स्ट्रक्चर का नंबर होता है, लेकिन जब ये इम्बैलेंस हो जाए तो रिजिडिटी बन जाता है। और मैनिफेस्टेशन का लेवल पर ये कार्ड क्लियर मैसेज देता है कि अबंडेंस तब फ्लो करती है जब आप ट्रस्ट करते हो, ना कि जब आप डर से पकड़ के रखते हो। जब आप थोड़ा सा कंट्रोल छोड़ते हो तो यूनिवर्स आपको प्रूव करता है कि आप सेफ हो। और जो हमारा लास्ट कार्ड आया है टैरो डेक में से, वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब 2 ऑफ स्वॉर्ड्स होता है इनडिसीजन, इमोशनल अवॉइडेंस और इनर कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड। ये कार्ड बताता है कि आप किसी डिसीजन को कॉन्शियसली डिले कर रहे हो क्योंकि सच देखना आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है। और आँखों पर बैंडेज है, इस बात का सिंबल ये है कि आप हार्ट और माइंड के बीच बैलेंस बनाना चाहते हो, लेकिन आपकी जो फीलिंग्स हैं वो उनको सप्रेस कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हो। यूनिवर्स यहाँ कह रहा होता है कि डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन ही होता है। तो जब ये कार्ड आता है तो क्लैरिटी बाहर से नहीं अंदर से आनी होती है। अब एस्ट्रोलॉजी में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कनेक्शन होता है एयर साइन से, लिब्रा एनर्जी से, जो बैलेंस और चॉइसेस को रिप्रेजेंट करती है। न्यूमरोलॉजी में 2 ड्यूअलिटी, पार्टनरशिप और अलाइनमेंट का नंबर होता है। और मैनिफेस्टेशन के लेवल पर ये कार्ड बताता है कि जब तक आप इमोशनल ऑनेस्टी चूज़ नहीं करते, यूनिवर्स भी क्लियरली रिस्पॉन्स नहीं देता है। जैसे ही आप एक साइड चूज़ करते हो, क्लैरिटी, ट्रूथ या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट, वैसे ही स्टक एनर्जी मूव करने लगती है। तो दिस इज़ व्हाट यू विल सी ड्यूरिंग और आफ्टर 2025 पोर्टल। अब कुछ कार्ड हम ओरेकल डेक से लेते हैं फाइल नंबर 1 के लिए, और देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है फाइल नंबर 1 के लिए। ऑलराइट, पेट्स, यू लव एंड अंडरस्टैंड एनिमल्स। तो आप में से जिन भी लोगों ने, मतलब जो भी लोग पाइल नंबर 1 चूज़ करके अपनी पाइल देखने आए हैं, वो लोग डेफिनेटली एनिमल लवर्स होने चाहिए। और आप हो सकते हो आप ऐसे लोग हो जो कि इंट्रोवर्ट हो, या तो फिर आप ना इंसानों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते होगे, लेकिन आपको एनिमल्स के साथ बहुत लगाव है। उनके साथ आपको बात करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता होगा, उससे बहुत पीस मिलता होगा आपको। और मैं कहूँगी कि आपके लिए ना पेट रखना अपने घर पे, या पेट की सेवा करना, या फिर जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स, और मतलब जिनको जो बाहर होते हैं, इंडिया में तो अवेलेबल होते हैं, जैसे कि कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, तो इन लोगों की ना आप जाके बर्ड्स हो गई, इनको फीड करवाइए तो आप बहुत आगे ग्रोथ करेंगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ आएगी। तो एनिमल का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आ रहा है। डेफिनेटली आपको एनिमल्स फ़ायदा देंगे, आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई पेट रखना चाहते, तो आप उसके लिए भी आगे जा सकते हो और अपने घर में पेट रख सकते हो। अगर आपको पेट रखना अलाउ नहीं है तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि एनिमल्स को, बर्ड्स को, सबको फीड करवाना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपकी मेंटल क्लैरिटी आएगी, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, करियर में ग्रोथ, लाइफ में ग्रोथ, और आप बहुत आगे जाओगे। उनको पानी पिलाना भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, यानी कि आपकी पर्सनल ग्रोथ में। तो एनिमल्स को आप पानी ज़रूर सर्व करें।
खाना भी सर्व करे, मतलब जो आपसे बन सके वो आपकी बातें समझते भी हैं और आप भी। एंड देन finish what you have started. You have started something important and now it is time to complete. तो हो सकता है आप लोगों ने कुछ स्टार्ट किया हो जो आप जिसको लेके आप डिलेमा में हो कि अब मैं जैसा हो सकता है फॉर एग्जांपल आप जॉब में होंगे और आपने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा, अब मुझे बंद कर देना चाहिए। तो जो आपने स्टार्ट किया है उसको आपको कंप्लीट करना है, उसको कंटिन्यू रखिए। यूट्यूब का मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, यूट्यूब की जगह कुछ भी हो सकता है कि कुछ चीज़ ऐसी आपने अपना स्मॉल स्टार्टअप या अपनी स्मॉल हॉबी को आपने पर देने चाहे हो कि मैं इसको अपना बिज़नेस बनाऊंगा, अपना इंडिपेंडेंट बिज़नेस। तो आप उसको प्लीज़ प्लीज़ बंद मत कीजिएगा, उसको किसी भी तरीके से अभी मैनेज कीजिए। आगे जाके वो स्मूथली मैनेज होने लगेगा और वही आपकी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा। हो सकता है एक टाइम ऐसा है जहाँ पर आपको लगे कि अब जॉब की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा टाइम मुझे मेरे बिज़नेस को ही देना है और उससे मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है कि अब मुझे जॉब की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो चीज़ आपने जो अभी स्टार्ट की है उसको प्लीज़ प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, उसको ख़त्म नहीं करना है। अगर कोई प्रोजेक्ट लिया है जो कि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है और आपको लग रहा है कि आपसे मैनेज नहीं हो रहा है तो उसको बीच में नहीं छोड़ना है। किसी भी चीज़ को जैसा भी हो रहा है आपसे उसको कंप्लीट कीजिए क्योंकि वो ही कंप्लीशन ही आपको ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर आपका कंप्लीशन का कार्ड आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स का, 10 शो करता है कंप्लीशन। तो आप उस चीज़ को कंप्लीट कीजिए, बीच में कुछ भी नहीं आपने छोड़ना है। देन और कुछ कार्ड लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। ऑलराइट, inspiration. Be prepared as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. ऑलराइट, तो आप में ना अभी आप ऐसा फील करोगे 2025 ऑनवर्ड, 2025 नहीं सॉरी हम 25 ऑनवर्ड्स कि आप में एक इंस्पिरेशन का स्पार्क जाग चुका है। अगर आपको ऐसा लग रहा था अभी तक कि यार बहुत लेज़ी फील हो रहा है, काम करने का मन नहीं लग रहा है और कुछ करने का भी मन नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अब ना आपके अंदर एक स्पार्क ऑफ इंस्पिरेशन आएगा और आपको फिर से सब कुछ करने का मन होगा। आप अपने काम में भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, अपने घर फैमिली के कामों में भी बहुत एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। और ये आपको आपकी फेरीज़ की तरफ से ये गिफ्ट मिल रहा है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपको इंस्पिरेशन वापस आ रही है। ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद द मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। तो आपकी जो फेरीज हैं, आपके जो एंजल्स हैं, आपका जो यूनिवर्स है, आप उसके थ्रू उसके द्वारा प्रोटेक्टेड हो। आपको किसी भी चीज़ में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको लव एंड लाइट यानी कि प्यार भी मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से और सही डायरेक्शन भी मिलती जाएगी टाइम टू टाइम कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, वो आपको पाथ शो करेंगे। तो यू आर नॉट अलोन, द यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू, राइट। वेरी नाइस मैसेजेस। एंड देन कुछ और कार्ड लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1। ओके, आई हैव गॉट अ कार्ड हियर, हैप्पी मैजिक फॉर पेट्स। देखा, मैंने आपसे कहा कि आप लोग पेट्स का, ये दूसरी बार ये कार्ड आया है पेट वाला, हैप्पी मैजिक फॉर पेट्स। सो डेफिनेटली यू पीपल आर डॉग लवर्स, आई कैन सी। एनिमल लवर्स हो गए लेकिन डॉग लवर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो डॉग्स आपके लिए बहुत लकी हो सकते हैं, हो सकता है ये आपका लकी चार्म हो। तो आप पेट्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ अपनी चीज़ें, अगर आप किसी और के साथ अपनी बातें नहीं शेयर कर सकते तो आप एनिमल्स के साथ में शेयर कीजिए। आई नो वो आपको रिप्लाई बैक तो नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि किसी मैजिकल वे में आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी और तरीके से डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आप इनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, पेट्स की केयर कीजिए, उनको फीड करवाइए। एंड yes, this is the message. And one last card for pile number 1 is, देख लेते हैं। Alright, mountains. Wow, know that you are protected
protected as you face challenges but remain cautious. अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू पाइल नंबर 1. अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस या कोई भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो तो आपको याद रखना है कि आप प्रोटेक्टेड हो आपकी एंजल्स की तरफ से, आपके यूनिवर्स की तरफ से. गॉड आपको फुल्ली प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो पावर दे रहे हैं जिससे आप अपनी चैलेंजेस को फेस कर सकते हो. तो आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. और आपको यहाँ पर एक जो मैसेज आप पढ़ नहीं पा रहे हैं लेकिन जो मुझे इंट्यूशन आ रही है वो ये है कि ये जो माउंटेन्स दिख रहे हैं ना, माउंटेन्स शो करते हैं सक्सेस, स्पेशली इन योर करियर. तो आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे 25 पोर्टल के बाद से. नॉट इमीजिएटली बट वो चीज़ें धीरे धीरे आपको देखने को मिलेंगी. 25 जैसे आप क्रॉस करोगे उसके बाद से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इन द फर्स्ट मंथ, इन द सेकेंड मंथ, इन द थर्ड मंथ एंड सो ऑन आप देखते जाओगे कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में अप्लाई होना शुरू हो गई हैं. तो आप अपने करियर में मुझे खूब ऊंचाइयाँ और खूब हाइट्स पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो. और आप ना एक ये भी हो सकता है कि आप स्टार ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या ऐसे स्टार ऑफ एम्प्लॉयज़, ऐसी जो अवार्ड्स मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज़ में, वो आपको इस बार मिले और आप एक बेस्ट एम्प्लॉई का अवार्ड जीतो इस बार. तो ऐसा मुझे कुछ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है. तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बताइए. मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. हेलो माय डियर व्यूवर्स. सो जिन्होंने भी ये कार्ड सेलेक्ट करके अपनी पाइल चूज़ की थी, सो दिस इज़ पाइल नंबर 2. एंड अगर आपने कार्ड के थ्रू पाइल सेलेक्ट की थी तो दिस इज़ योर कार्ड एंड कार्ड सेज स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स. एंड अगर आपने कार्ड से नहीं अपने डेट ऑफ बर्थ से ये पाइल चूज़ करी थी तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3, 4, 7, 12, 13, 16, 19, 22, 25, 29 एंड 31. तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट मैं करूँगी मेन टैरो डेक से फर्स्ट. तो देख लेते हैं कि टैरो डेक से ओके पहला कार्ड आ चुका है. पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस वहाँ आ रहे हैं उनका 25 ऑनवर्ड्स, क्या फ्यूचर रह रहा है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, क्या मिरेकल्स हो रहे हैं, किस तरीके की एनर्जी है, क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें क्या जानने के लिए मिल रहा है. तो पहला जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का. सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स फास्ट एक्शन, बोल्ड कम्युनिकेशन एंड फियरलेस मूवमेंट का कार्ड होता है. ये कार्ड बताता है कि चीज़ें अब डिले में नहीं रहेंगी. क्विक डिसीजंस के लिए आप जाओगे, कॉन्वर्सेशन डायरेक्टली होंगी और ट्रूथ क्लियरली सामने आएगा. नाइट ऑफ स्वॉर्ड इमोशनल हेजिटेशन नहीं करता. ये माइंड ड्रिवन एनर्जी है जो अभी एक्शन लेना चाहती है. यूनिवर्स कह रहा होता है कि सोचना कम, मूव ज़्यादा. लेकिन साथ ही ये कार्ड वार्निंग भी देता है कि स्पीड के चक्कर में इम्पल्सिव या फिर हार्श होने की ज़रूरत नहीं है. अब अगर हम एस्ट्रोलॉजी से देखें तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है एयर साइंस से, लाइक जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस. इन साइंसेस का कनेक्शन होता है, स्पेशली एक्वेरियस एनर्जी जो ट्रूथ, क्लैरिटी और बोल्ड थिंकिंग को रिप्रेजेंट करती है. अब अगर न्यूमरोलॉजी में नाइट की एनर्जी देखें तो इसका नंबर जो है वो 11 और 2 से रिलेट करता है, या तो 11 या 2. 11 का 1 + 1 2 होता है, इसलिए जिसका मतलब होता है इंट्यूशन प्लस एक्शन का कॉम्बिनेशन. मैनिफेस्टेशन के लेवल पे अगर ये कार्ड देखें तो ये कार्ड ये बताता है कि जब आप अपनी ट्रूथ को क्लियरली कम्युनिकेट करते हो तो यूनिवर्स क्विकली रिस्पॉन्ड करता है. तो मैसेज यहाँ पर आपके लिए सिंपल है कि क्लियर इंटेंट प्लस अलाइंड एक्शन से आपको रैपिड रिजल्ट्स मिल सकते हैं. तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है और बस याद रखिए कि डायरेक्शन सही हो, स्पीड अपने आप हैंडल हो सकती है. अब कुछ और कार्ड लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए. 25 पोर्टल के लिए पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेजेस मिल रहे हैं,
क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स पाइल नंबर 2 को बताना चाहते हैं? नाइट ऑफ कप्स। ओके, एक कार्ड मैं और निकाल लेती हूँ। राइट, एंड दैट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ कप्स इमोशनल मैच्योरिटी, काम, स्ट्रेंथ और बैलेंस्ड हार्ट का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आप या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो इमोशंस को सप्रेस नहीं करता बल्कि उन्हें समझकर हैंडल करता है। किंग ऑफ कप्स लाउड नहीं होता, ड्रामेटिक नहीं होता, इसकी पावर साइलेंस होती है, एम्पैथी होती है और इमोशनल इंटेलिजेंस में होती है। यूनिवर्स यहाँ ये कह रहा होता है कि ट्रू स्ट्रेंथ रिएक्शन में नहीं, रिस्पॉन्स में होती है। तो जब ये कार्ड आता है तो ये इंडिकेट करता है कि इमोशनल केओस के बाद अब आपको स्टेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग का फेज शुरू होता हुआ दिखाई देगा। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग किंग ऑफ कप्स का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वाटर साइन से, जैसे कि स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस से होता है। स्पेशली स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एनर्जी जो डीप इमोशन के साथ कंट्रोल और हीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम न्यूमरोलॉजी में बात करें तो इसके नंबर्स होते हैं 13 और 4, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इमोशनल स्टेबिलिटी को शो करते हैं। मैनिफेस्टेशन के लेवल पे ये कार्ड बताता है कि जब आप इमोशनली सेंटर्ड होते हो ना, तब यूनिवर्स आपकी डिज़ायर को बिना ड्रामा के डिलीवर करता है। आपका मैसेज यहाँ पर ये क्लियर है कि जब दिल शांत होता है तब ही लाइफ अलाइंड होती है। इसके बाद जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? ये बताता है लॉस, लैक और इमोशनल अबैंडनमेंट, लेकिन सिर्फ मटेरियल सेंस में नहीं, बल्कि ये कहता है कि मैं अकेली हूँ, इस तरीके की कोई फीलिंग आपको हो सकती है, अकेली हूँ या अकेला हूँ। तो ये कार्ड तब आता है जब इंसान स्ट्रगल के फेज में होता है, जहाँ सपोर्ट दूर लगता है और होप फेंट फील होती है। टैरो में ये कार्ड रिमाइंड करता है कि पेन रियल है लेकिन परमानेंट नहीं होता। यूनिवर्स यहाँ पे ये भी कह रहा होता है कि आपको लग रहा होगा कि आप बाहर हो, लेकिन दरवाज़ा अभी खुला ही नहीं है, ऐसा फील हो सकता है आपको। हेल्प और हीलिंग पास ही होती है, बस उस मोमेंट में दिखाई नहीं देती। अभी आप जिस मोमेंट में हो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन डोर भी आपके पास है और होप भी आपके पास है। तो वो वाली बात होती है। अगर एस्ट्रोलॉजी में 5 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ तो इसका कनेक्शन अर्थ साइन से होता है, जो कि टॉरस होती है, कैप्रिकॉर्न होती है, एंड स्पेशली टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के शैडो फेस से होता है इसका कनेक्शन, जब सिक्योरिटी आपकी शेक हुई होती है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 चेंज और ट्रांजिशन और मूवमेंट का नंबर होता है। मतलब जो लैक अभी आपको दिख रहा है वो एक शिफ्ट का साइन है, एंड का नहीं। यानी कि आप जस्ट एक शिफ्ट में जाने वाले हो। इस पॉइंट, इस सिचुएशन में से निकल के आप इस सिचुएशन में चले जाओगे बहुत जल्दी। अगर हम मैनिफेस्टेशन के लेवल पर ये कार्ड की बात करें तो ये कार्ड ये बताता है कि आप अपने आप को अनसपोर्टेड समझने लगते हो। अभी हो सकता है कि आप अपने आप को अनसपोर्टेड समझ रहे होगे, लेकिन जब आप अपने आप को अनसपोर्टेड समझते हो तब ही यूनिवर्स आपको आपकी सेल्फ वर्थ और इनर स्ट्रेंथ सिखाता है। तो मैसेज क्लियर है कि ये फेज़ आपको तोड़ने नहीं, रीडिफाइन करने आया है। कुछ और कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं। ओके, मुझे 2 कार्ड दिखाई दे गए हैं तो मैं वही 2 कार्ड लूँगी। ऑलराइट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो अगर आप चाहें तो आप पाइल नंबर 1 भी रेफ़र कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम एंड एनर्जी है तो। अदरवाइज़ देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं। अब जो अगला कार्ड हमारा आया था वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है वो इनडिसीजन को बताता है, इमोशनल ब्लॉकिंग को बताता है और इनर टग ऑफ वॉर का कार्ड होता है ये। तो ये कार्ड तब आता है जब आप सच जानते हुए भी उसे फेस करने के लिए रेडी नहीं होते हो। आपने आँखों पर बैंडेज ये दिख रहा होगा यहाँ पर इस कार्ड में। इसका मतलब होता है कि आप फीलिंग्स को साइड में रखकर लॉजिकल बनने की कोशिश कर रहे हो,
लेकिन दिल ऑलरेडी जवाब दे चुका है। यूनिवर्स यहाँ जेंटली आपसे कह रहा होता है कि बैलेंस का मतलब अवॉइडेंस नहीं होता। जब तक आप डिसीजन पोस्टपोन करते रहेंगे, एनर्जी आपकी स्टक ही रहेगी। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस कार्ड को देखें तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का स्ट्रॉन्ग लिंक लिब्रा एनर्जी से होता है। लिब्रा एनर्जी एयर साइन से होता है, जो चॉइसेस, फेयरनेस और बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है। न्यूमरोलॉजी में 2 ड्यूअलिटी को, पार्टनरशिप को और अलाइनमेंट को शो करता है। मैनिफेस्टेशन के लेवल पर ये कार्ड बताता है कि क्लैरिटी तब आती है जब आप इमोशनल ऑनेस्टी को चूज़ करते हो, यानी कि अपने इमोशंस को अवॉइड या इग्नोर नहीं करते। तब जैसा ही आप एक साइड कॉन्शियसली सिलेक्ट करते हो, यूनिवर्स भी बिना डिले किए आपके फेवर में रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाता है। देन नेक्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड बताता है, इसका कनेक्शन, ये कार्ड जो होता है वो ये शो करता है कि आप सेल्फ डाउट में, फियर बेस्ड थिंकिंग और मेंटल एंट्रैपमेंट में फंसे हुए हो, ऐसा दिखाई देता है। ये कार्ड बताता है कि रेस्ट्रिक्शन बाहर से नहीं, अंदर से आ रही है। आपको लगता है ऑप्शंस नहीं है, लेकिन सच ये होता है कि आप अपने ही बिलीव्स के बीच में फंस गए हो। अब टैरो में ये कार्ड क्लियरली कहता है कि आप बंधे हुए नहीं हो, आप बस अपनी पावर को ही भूल गए हो। अपनी पावर को पहचानना पड़ेगा, और जैसे ही ये अवेयरनेस आती है, चेन्स ऑटोमेटिकली लूज़ होने लग जाती हैं। अब अगर इस कार्ड को एस्ट्रोलॉजी में देखें तो एस्ट्रोलॉजी में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कनेक्शन जेमिनाई से होता है, जो कि ओवर थिंकिंग बताती है, ड्यूअल थॉट्स बताती है और मेंटल लूप्स का सिंबल होती है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 पावर का और कर्मा का नंबर होता है, लेकिन जब ये माइंड लेवल पर स्टक हो जाए तो फियर भी बन जाता है। अब मैनिफेस्टेशन का मैसेज ये है यहाँ पर कि थॉट्स ही रियलिटी क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप अपनी इनर डायलॉग शिफ्ट करते हो, यूनिवर्स भी क्विकली नया एग्जिट डोर आपको दिखा देता है। तो आपको अपनी अगर माइंड में कोई नेगेटिविटी चल रही है ना, तो उससे दूर हटना है, ठीक है। माइंड में कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जो नेगेटिव हो। हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ कीजिए, पॉजिटिव बातें कीजिए अपने आप से, दूसरों से। कोई नेगेटिविटी अपने ज़बान पर आने नहीं देनी है। जो नया नेक्स्ट कार्ड आया है आपके लिए, वो है लव हील्स फियर। फियर तो कुछ है डेफिनेटली आपके दिल में अभी, क्योंकि आपके कार्ड्स जो है ना वो फियर ही दिखा रहे हैं, लेकिन आप उससे जल्दी आगे निकल जाओगे। 25 के बाद में इस फियर से आपको छुटकारा मिल जाएगा। द पावर ऑफ योर लव कैन हेल्प बुलीज एंड एंग्री पीपल टू बी लेस अफ्रेड। अब देखिए, जो आपका पावर है ना, वो आपका पावर क्या है? आपका लव। आप अगर लव शो करोगे तो यूनिवर्स आपको लव रिटर्न करेगा 10 टाइम्स। और अगर आप ऐसे लोगों से जो आपसे हेट्रेड रखते हैं, आपको नेगेटिविटी शो करते हैं, अगर आप उनके लिए भी लव शो करोगे तो हो सकता है कि आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है राइट नाउ, वो पूरी तरह डिज़ोल्व होने लग जाए, क्योंकि आप उन लोगों को लव दे रहे हो जो आपको बुली करते हैं, जो आपके साथ एंग्री होते हैं। वो सबसे ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जिन्हें प्यार नहीं मिला। वो अपनी ही लाइफ से इतने परेशान होते हैं कि वो आपकी लाइफ में आके कुछ आपको बोलते हैं, आपको बुली करते हैं, आपको परेशान करते हैं। तो वो लोग सबसे पहले उनकी खुद की लाइफ में लव नहीं है। तो अगर आप उनके लिए लव शो करेंगे तो सोचिए आपको कितना टाइम्स लव रिटर्न में मिलेगा। तो अपने लिए भी लव रखिए और दूसरों के लिए भी लव एंड ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। एंड देन द नेक्स्ट कार्ड इज़ थैंकफुल। अभी मैंने ग्रेटफुल की बात की और देखिए थैंकफुल का कार्ड आ गया। थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। वाओ, सच अ मैजिकल कार्ड। जस्ट नाउ मैंने ग्रेटफुल बोला था और वही कार्ड निकला। ओके, तो थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। तो मोस्टली आप उन लोगों के साथ रहिए जिनके साथ आपको रहना अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि आपको हेल्प करते हैं, आपको हर तरीके का सही गाइडेंस देते हैं, आपसे प्यार करते हैं और जिनके लिए आप थैंकफुल हो, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। तो एक पॉजिटिव सर्कल अपना बनाइए
नेगेटिविटी से दूर रहिए। ऐसे लोग जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जिनके साथ आपको रहने में मेंटल पीस मिलता है और एक अजीब सी शांति फील होती है, अपने दोस्त, अपने फैमिली मेम्बर्स, उन लोगों के साथ रहिए। और इन लोगों को थैंक यू बोलना या इन लोगों के लिए ग्रेटफुल होना बिल्कुल भी बंद मत कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट फीलिंग जो आज के लोग भूलते जा रहे हैं वो है ग्रेटफुलनेस की। हमें बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए और हर किसी को जिसने हमारे लिए एक छोटी सी भी चीज़ की है उसको हमें थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। एंड देन देखते हैं कि फेरीज की तरफ से आपके लिए क्या कार्ड आए हैं। ओके, तो 2 कार्ड मुझे मिल चुके हैं एंड द फर्स्ट कार्ड इज़ टेम्पटेशन, सेकेंड कार्ड इज़ ask for help. All right, temptation says, are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever it's, guys. ऑल राइट, हो सकता है आप ना आपकी कोई ऐसी हैबिट हो कि कुछ आप सपोज़ आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपको स्वीट टूथ है और आप अपना स्वीट इनटेक कम ही नहीं कर पा रहे, या फिर आप स्मोक कर रहे हो ज़्यादा, या फिर आप को ड्रिंक की हैबिट लग चुकी है। तो कोई तो ऐसी बुरी आदत लग गई है जो अनहेल्दी है। मुझे यहाँ पर आपके लिए मोटापा भी दिखाई दे रहा है, आप बहुत ज़्यादा फूडी हो, फूड पे आपका कंट्रोल नहीं है, कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको अनहेल्दी बनाने में आपके लिए नुकसान दे रहा है, आपको अनहेल्दी बनाता जा रहा है। आपका वेट बढ़ रहा है पर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। और ये फेरी आपको यही बताने आई है कि आपको जो भी ये टेम्पटेशन जो आपको आ रहा है ना, ये आपको ओवरकम करना होगा। तो आप ओवरकम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी कर लेंगे अपनी लाइफ में अगर आपने इस एक चीज़ को ओवरकम कर लिया। थोड़ा थोड़ा कंट्रोल लाइए, थोड़ा थोड़ा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्वीट खाना, अगर आपकी स्वीट खाने की आदत बढ़ गई है और इससे आपका वेट बढ़ रहा है तो आप बिल्कुल एकदम से खाना बंद कर दो। आप एकदम से खाना मत बंद करो, लेकिन उसकी क्वांटिटी को एकदम हाफ़ कर दो, फिर उस हाफ़ क्वांटिटी को और हाफ़ कर दो। फिर बिल्कुल ट्राई करो कि आप 1 वीक में 1 बार ले रहे हो, फिर 1 मंथ में 1 बार ले रहे हो। या तो जो स्वीट के सब्स्टिट्यूट होते हैं जो कि हेल्दी होते हैं, लाइक स्टीविया एंड ऑल, वो आप यूज़ कीजिए थोड़ी कम क्वांटिटी में, और फिर धीरे धीरे अपनी इस चीज़ को भी छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से एक लिमिटेड वे में अगर आप चीज़ें करोगे ना तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपने इस एक हैबिट को ओवरकम कर लिया तो आप लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर जाओगे, क्योंकि इससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम से रिलेटेड ये चीज़ है। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। एंड देन other message, the second message is ask for help. Angels are celestial beings who protect everyone, and the fairy says now is the time for you to ask for angelic assistance. हो सकता है आप इतनी प्रॉब्लम्स आपने देखी हो, या अभी आप इतनी कन्फ्यूजन में हो कि आप कुछ सोचना ही नहीं चाह रहे, आपको इतना भी याद नहीं रह रहा कि आप किसी और से नहीं तो अपने एंजल्स से, अपने यूनिवर्स से, अपने एंसेस्टर्स से तो हेल्प मांग सकते हो कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं, सही मार्गदर्शन आपका करें। तो वो चीज़ के लिए आप अपनी हेल्प मांगना शुरू कर सकते हो, क्योंकि एंजल्स हमेशा आपकी हेल्प करते हैं। एंजल्स से मेरा मतलब ये नहीं होता कि एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स, ये सब एक ही पावर है, इनके नाम अलग अलग उसमें दिए हुए हैं। तो आप जिसको भी समझते हो उसको उनके सामने हेल्प मांगो, उनसे हेल्प लेने का ट्राई करो। अगर आपको खुद से नहीं समझ में आ रहा है, आई एम श्योर आपको डेफिनेटली आंसर्स मिलेंगे, साइंस मिलेंगे, कुछ ऐसे जो आपको रास्ता दिखाएंगे, कुछ ऐसे मे बी एंजल नंबर्स आपको दिखाई देने लगें, कुछ आपको कुछ नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगे जिससे आपको आंसर्स मिलने लगे। तो इस तरीके से आप अपनी हेल्प मांगने के लिए शर्माइए मत, आप हेल्प ज़रूर मांगिए अपने एंजल से। दे आर देयर फॉर यू ऑल द टाइम, राइट। एंड देन ओरेकल कार्ड से पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं 25 पोर्टल के लिए, लेट्स सी। ओके,
राइट, वैसे कार्ड्स तो 2 दिखे हैं, बट आई विल टेक दिस कार्ड, होप जार। आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन। देखिए वही बात हो रही है, आपके जो कार्ड्स आए हैं बिल्कुल उन्हीं को सपोर्ट करते हुए एक और कार्ड आया है कि आप फुल ऑफ होप हो, और होप के अकॉर्डिंगली ही आप एक्शन लेने आपको चाहिए भी और आप लेते भी हो। तो अगर आप नहीं ले रहे हो अभी एक्शन, तो आपको लेने चाहिए। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है। आपके ड्रीम्स हैं, आपके अंदर होप है, आपके अंदर लाइट है, और आपके अंदर अभी भी होप बाकी है। जो हमने यहाँ पर कार्ड्स देखे ना, ये जो कार्ड्स थे, ओके मैंने कार्ड इधर उठा लिया, सॉरी। तो ये जो कार्ड्स हैं 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, जो कि थोड़ा नेगेटिव बता रहे थे कि आप थोड़े से कन्फ्यूजन में हो, थोड़े से डिलेमा में हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप होप भी है अभी आपके अंदर, और आपको अपनी होप्स एंड डिज़ायर के अकॉर्डिंग अपने एक्शन, भले आप एक बहुत छोटा सा एक्शन एवरी डे लो, लेकिन कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की, राइट। तो वो चीज़ करो। और एक मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए एक और चीज़ बताऊंगी। अगर आपके कोई ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं जो कि एक से ज़्यादा हैं, तो आप ना एक ऐसा जार बनाओ, एक ऐसा जार ले सकते हो ब्यूटीफुल सा, और उसमें ना अपनी विशेज़ लिख कर, पेपर को फोल्ड करके डिफरेंट कलर्स के, और उनमें अपनी सारी विशेज़ को लिख कर इसके अंदर रख के इसको अंदर बंद कर दो, और लीजिएगा एकदम ब्यूटीफुल सा जार जो बहुत ब्यूटीफुल लगे। और फिर इसको बार बार चेक नहीं करना है। इसको फिर आप देखिएगा 1-2 साल के बाद ऐसा होगा कि आपकी 80-90% जो होप्स होंगी, जो विशेस होंगी, जो डिज़ायर्स होंगी, वो मैनिफेस्ट हो सकती हैं। तो इसलिए आप ये चीज़ एक ट्राई करके देख सकते हो। मैं करती हूँ पर्सनली, और उसमें यकीन मानिए 70-80, कभी कभी तो 100% विशेस जो होती हैं वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ ज़रूर है, लेकिन याद ये रखिएगा कि जब आपने एक बार उसमें अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स डाल दिए, उसके बाद फिर उसको हर दिन खोल के चेक नहीं करना, उसको एक सेफ जगह पर रख दीजिए, और उसको देखेंगे नहीं, उसको देखेंगे एक लंबे पीरियड के बाद में, ठीक है। वन लास्ट कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। मुझे एक कार्ड दिख गया है तो मुझे वही लेना पड़ेगा, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। आपकी लाइफ में लव डेफिनेटली आने वाला है। लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शन, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। ऑल राइट, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। इसका मतलब है कि आपके हर एरिया में आप लव से सराउंडेड हो, आपको हर कोई हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, आपको हर कोई लव करता है। आप जो अभी थोड़े से डिप्रेस से और थोड़े थके हुए से और घबराए हुए से हो, वैसी कोई बात नहीं है आपके लिए। एंजल्स भी हैं आपके लिए, अपने खुद के लोग, अपने फ्रेंड्स, सब कोई हैं। आपको सिर्फ आगे बढ़ के उनको देखने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि अगर आप सिंगल हैं तो 25-25 पोर्टल के बाद से आप देखोगे कि कोई एंट्री आपकी लाइफ में ले रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में, तो आपकी लव लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। वहाँ से आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा, भले और किसी तरीके का नहीं तो मेंटल और इमोशनल लेवल का सपोर्ट आपको बहुत मिलता हुआ आप देखोगे 2025 के बाद में। तो दैट वाज फॉर यू, पाइल नंबर 2। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी और मैसेजेस रेजोनेट किए होंगे। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वो सारे मेरे व्यूअर्स जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया था, ये है पाइल नंबर 3। और अगर आपने कार्ड के थ्रू पाइल चूज़ की थी तो आपका कार्ड है राइट अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट। और अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपनी पाइल चूज़ की थी तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1, 6, 8, 11, 15, 17, 21, 24, 27 एंड 30। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 3, आपकी रीडिंग आज की शुरू करते हैं कि 25-25 पोर्टल आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या चैलेंजेस लेकर आ रहा है, या क्या वो मैसेजेस हैं जो आपको जानने के लिए ज़रूरी हैं।
तो पहला कार्ड जो आया है वो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मैं 2 कार्ड और निकालूंगी। ओके, 2 कार्ड मुझे दिख गए हैं, एस ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो जो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये एक पेनफुल एंडिंग, बिट्रेयल और इमोशनल रॉक बॉटम का कार्ड होता है, लेकिन ये सिर्फ सफरिंग का सिंबल नहीं है, ये फाइनलिटी का कार्ड है। जब ये कार्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि जो सिचुएशन, पैटर्न या रिलेशनशिप आपको बार बार तोड़ रही थी वो अब और कंटिन्यू नहीं हो सकती। टैरो यहाँ पर क्लियरली कह रहा है कि दिस चैप्टर इज़ ओवर। तो कोई अगर ऐसा चैप्टर था आपकी लाइफ में जो कि एक बिट्रेयल था, इमोशनल रॉक बॉटम था, तो वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। पेन ऑलरेडी पीक पर पहुंच चुका है और इसके बाद और नीचे गिरना पॉसिबल नहीं होता, तो यहीं से आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो 10 ऑफ सॉर्ड्स का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एयर एनर्जी से होता है, स्पेशली जेमिनाई का के शैडो फेज से होता है, जहाँ पर ओवर थिंकिंग और मेंटल एग्जॉस्शन लिमिट क्रॉस कर जाती है। अगर न्यूमरोलॉजी में 10 नंबर देखें तो वो कंप्लीशन और रीसेट दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ये एक साइकिल ख़त्म होती है और आप नया पेज ओपन करते हो। मैनिफेस्टेशन के लेवल पे अगर ये कार्ड की बात करें तो ये बताता है कि यूनिवर्स आपको ब्रेक नहीं कर रहा बल्कि रिलीज़ कर रहा है। जैसे आप सरेंडर करते हो और एक्सेप्ट करते हो कि ये एंड ज़रूरी था, वहीं से आपका मोमेंट, उसी मोमेंट से आपकी रीबर्थ की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। नाइट ऑफ सोर्ड्स यानी कि सडन एक्शन, बोल्ड कम्युनिकेशन और फियरलेस डिसीजन। ये कार्ड बताता है कि अब चीज़ें डीले में नहीं रहेंगी, बातें क्लियर होंगी, सच डायरेक्टली बोला जाएगा और आप बिना ओवर थिंकिंग के मूव करने लगोगे। नाइट ऑफ सोर्ड इमोशनली पॉज नहीं करता, ये मेंटल क्लैरिटी के साथ अटैक करता है। तो यूनिवर्स यहाँ ये कह रहा होता है आपसे कि अब रुकने की नहीं बल्कि बोलने और आगे बढ़ने का टाइम है। हाँ, ये कार्ड वार्निंग भी देता है कि आप स्पीड के साथ अवेयरनेस भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि स्पीड पे ही सारा ध्यान है और आप बिना सोचे समझे बिना अवेयरनेस के साथ स्पीड में निकले जा रहे हो, वो नहीं करना है। अगर एस्ट्रोलॉजी में नाइट ऑफ सोर्ड्स को देखें तो इसका स्ट्रॉन्ग लिंक होता है एयर साइंस से, लाइक जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, स्पेशली एक्वेरियस एनर्जी जो ट्रूथ और रिबेलियन को रिप्रेजेंट करती है। न्यूमरोलॉजी में नाइट वाइब्रेशन 11 या फिर 2 रिप्रेजेंट करता है और उससे कनेक्ट होता है, जो कि इंट्यूशन और इमीडिएट एक्शन इन दोनों को शो करती है। मैनिफेस्टेशन के लेवल पर ये कार्ड कहता है कि क्लियर इंटेंशन के साथ लिया गया फास्ट एक्शन यूनिवर्स को इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करने पर मजबूर कर देता है। तो बस डायरेक्शन सही होनी चाहिए, स्पीड तो अपने आप काम कर जाएगी। अब अगर देखिए एस ऑफ सोर्ड जो आपका कार्ड आया है, ये बताता है ट्रूथ, मेंटल क्लैरिटी और ब्रेक थ्रू। ये कार्ड ये भी बताता है कि कन्फ्यूजन ख़त्म हो रही है और सच क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। जो बात पहले वेग थी अब उसका आंसर सामने आ चुका है। टैरो में एस ऑफ सोर्ड्स एक न्यू मेंटल बिगिनिंग को भी शो करता है, जहाँ लाइज जो होते हैं, जो झूठ होते हैं, वो कट जाती हैं और रियलिटी क्लियरली दिखने लगती है। तो यूनिवर्स यहाँ ये कह रहा होता है कि सच अब छुपा नहीं रह सकता। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें तो एस ऑफ सोर्ड्स का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एयर एनर्जी से होता है, स्पेशली एक्वेरियस और जेमिनाई वाइब्रेशन, जो आइडियाज़, ट्रूथ और हायर थिंकिंग को रिप्रेजेंट करती है। न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी में इसे नंबर 1 से रिलेट किया जाता है, जो कि न्यू बिगिनिंग, लीडरशिप और कॉन्शियस क्रिएशन का नंबर होता है। अगर मैनिफेस्टेशन की बात करें तो मैनिफेस्टेशन के लेवल पर ये कार्ड बताता है कि जब माइंड क्लियर होता है ना, तब मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस लगने लग जाता है और वो एफर्टलेस वे में आपकी चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट होने लग जाती हैं। तो मैसेज सिंपल है यहाँ पर आपके लिए कि क्लियर थॉट्स क्रिएट क्लियर रियलिटी, राइट। अब कुछ और कार्ड्स लूँगी मैं पाइल नंबर 3 के लिए। देखते हैं 25 पोर्टल के लिए आपके क्या कार्ड्स हैं। ओके, 2 कार्ड्स मुझे दिखाई दिए हैं, एक है 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो अब जो आपका कार्ड आया है नेक्स्ट वो है 5 ऑफ कप्स का।
फाइव ऑफ कप्स ग्रीफ, रिग्रेट और इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपका फोकस उन चीज़ों पर अटका हुआ है जो आपके साथ लाइफ में गलत हो चुकी हैं, जो छूट गया, जो टूट गया, या जो आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा। आपका फोकस वहीं अटका हुआ है। टैरो यहाँ ये नहीं कह रहा कि पेन गलत है, बल्कि ये कह रहा होता है कि पेन के अलावा भी कुछ बचा हुआ होता है। तो यूनिवर्स आपको सॉफ्टली रिमाइंड करवाता है कि जो गिरा है उसे देखना नेचुरल है, लेकिन जो खड़ा है उसे इग्नोर तो मत कीजिए। हीलिंग तब आपकी शुरू होती है जब पर्सपेक्टिव आपका शिफ्ट होता है। अब अगर एस्ट्रोलॉजी में देखें तो एस्ट्रोलॉजी में फाइव ऑफ कप्स का कनेक्शन वाटर साइन से होता है, स्पेशली स्कॉर्पियो के इमोशनल शेडो फेस से होता है, जहाँ अटैचमेंट और लॉस डीपली फील होता है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 चेंज और ट्रांजिशन का नंबर है, मतलब ये ग्रीफ एक टर्निंग पॉइंट है, ये कोई एंड नहीं है आपका। मैनिफेस्टेशन के लेवल पे ये कार्ड बताता है कि जब आप लॉस को आइडेंटिटी बना लेते हो तब फ्लो रुक जाता है, और जब आप एक्सेप्टेंस चूज़ करते हो तब यूनिवर्स नए इमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाता है। तो यहाँ पर मैसेज क्लियर है कि व्हाट यू फोकस ऑन इमोशनली मल्टीप्लाइज। तो अब जो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड शो करता है डेडिकेशन, मास्टरी और फोकस्ड एफर्ट को। ये कार्ड बताता है कि सक्सेस अब आपके लक से नहीं, इनफैक्ट कंसिस्टेंसी से आने वाली है। आप जो भी सीख रहे हो, जो भी बिल्ड कर रहे हो या परफेक्ट कर रहे हो, उस पर पूरा ध्यान देना ज़रूरी है। टैरो में ये कार्ड एक क्लियर मैसेज देता है कि स्मॉल डेली एफर्ट्स क्रिएट बिग रिजल्ट्स। जब ये कार्ड आता है तो यूनिवर्स आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने क्राफ्ट पर काम करने को कह रहा होता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 8 ऑफ पेंटिकल्स का स्ट्रॉन्ग लिंक वर्गो एनर्जी यानी कि अर्थ साइन से होता है, जो कि डिटेल, डिसिप्लिन और इम्प्रूवमेंट का सिंबल होता है। न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर 8 पावर, रिजल्ट्स और कर्मा का नंबर होता है। जो आप मेहनत करते हो वो वही रिटर्न होता है, मतलब जितनी मेहनत करते हो उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। मैनिफेस्टेशन के लेवल पर ये कार्ड बताता है कि आपके अलाइंड एफर्ट कभी भी वेस्ट नहीं होते। यूनिवर्स यहाँ यही कह रहा होता है कि आप प्रोसेस को रिस्पेक्ट करो और रिज़ल्ट खुद आपको रिस्पेक्ट करेंगे। अब कुछ कार्ड हम ओरेकल डेक से लेते हैं फॉर पाइल नंबर 3। तो देखते हैं 25 पोर्टल के लिए पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, लाइट, वाओ, सी द लाइट विद इन योर सेल्फ एंड एवरी वन एल्स। तो यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है आपको कि अपने अंदर जो एक लाइट, एक जो रोशनी है, आप उसको पहचानिए कि आप कितने ब्राइट हैं अंदर से, कितने टैलेंटेड हैं, और अपनी लाइट को पहचानिए और सेम वेज दूसरों को भी पहचानिए कि उनके अंदर भी बहुत अच्छाइयाँ, पॉजिटिविटी, टैलेंट्स एंड क्वालिटीज़ हैं जो कि बाहर लाने की ज़रूरत होती है। तो हम दूसरों के नेगेटिव चीज़ों पे फोकस ना करते हो, उनकी पॉजिटिविटी पे, उनकी लाइट पे, उनकी रोशनी पे, उनके टैलेंट्स, उनकी क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़, उनकी पॉजिटिविटी, इन सब चीज़ों पे फोकस हमें करना चाहिए। तो हमें आगे जाने के लिए रास्ता इजी हो जाता है हमारी लाइफ की जो एक जर्नी है उसके लिए, राइट। एंड देन वन स्टेप एट अ टाइम, लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेप्स मेक बिग ड्रीम्स कम ट्रू। आपके लिए ये मैसेज पहले भी आया कि लिटिल एफर्ट्स आप जो करोगे वो आपको बड़ी सक्सेस दिलाएंगे, लेकिन एकदम से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको वन स्टेप एट अ टाइम स्टेप्स लेने होंगे, और फिर आपको अपने जो आपके बिग ड्रीम्स भी हैं, जो आप आज सोच रहे हो कि बहुत बड़े हैं, लेकिन आप उनको भी अपनी रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी। एंड वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, वो वाली बात है कि उन बूंदों को इग्नोर मत कीजिए, वो बूंद कंसिस्टेंटली उस घड़े में जानी चाहिए, तभी आपका घड़ा भरता है। सो वेरी नाइस मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। आप देखते हैं कुछ और कार्ड्स, फेरीज आपको क्या कह रही हैं। लुक इन अ बुक, वट एवर योर क्वेश्चंस राइट नाउ,
You will find the answers in a book. The words you will find will bring the insight you seek. आप ना थोड़ी नॉवेल्स पढ़ी, नॉवेल्स मतलब बुक्स पढ़िए अच्छी नॉलेज वाली, कुछ रिलीजियस बुक पढ़िए लाइक भागवत गीता, या अच्छी नॉलेज ओरिएंटेड बुक्स जिसमें आपको लाइफ का एक कहते हैं ना कि जीवन का रहस्य और जीवन के लिए जो ज्ञान हमें चाहिए होता है वो मिले, तो बुक्स पढ़ा कीजिए। उससे आपके अगर हो सकता है कई बार हमारे जो आंसर्स होते हैं जो हमें ऐसे नहीं मिल रहे होते लोगों से या अपने आप से, वो आपको बुक्स में मिलेंगे। तो बुक रीड करना आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। इससे क्या होता है कि आपको मेंटल क्लैरिटी आती है, मेंटल कामनेस आती है। तो आप एक हैबिट बनाओ कि रोज़ रात को सिर्फ कोई अच्छी बुक लेना है और उसका सिर्फ एक पेज, अगर आप बहुत बिजी हो ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट एवरी नाइट किसी एक बुक का एक पेज आपने पढ़कर सोना है और फिर अगले दिन उसका नेक्स्ट पेज, ऐसे करके एक एक पेज आप रोज़ पढ़ोगे तो आपको नॉलेज भी मिलेगा और आपके जो अनरिजॉल्व क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व हो सकेंगे। राइट, एंड देन next is inner child. The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. देखिए आप अभी ना लाइफ में बहुत सीरियस सी आपकी एनर्जी दिख रही है, बहुत डार्क एनर्जी आपकी दिख रही है। आप फन नहीं कर रहे हो लाइफ में, सिर्फ जीते जा रहे हो और उसमें भी आप बहुत डल हो, कंफ्यूज्ड हो, वैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर फेरी आपको ये कहना चाह रही है कि अपने जो इनर चाइल्ड होता है ना उसको कभी मरने नहीं देना चाहिए, वो हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए हमारे अंदर। हम सब के अंदर एक चाइल्ड बैठा होता है जो खुश रहना चाहता है, प्लेफुलनेस में रहना चाहता है। तो आप भी कुछ ऐसा टाइम निकालिए जहाँ पर एकदम बच्चे बन जाइए। बच्चों के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो बच्चों के साथ खेलिए, उनके साथ उठिए बैठिए, पेट्स के साथ मस्ती कीजिए, या कोई भी ऐसा टाइम स्पेंड कीजिए जिसमें आपका इनर चाइल्ड जो है वो हैप्पी रहे। और आपको ये बात का एक नोट कर लेना चाहिए कि आपको अपने इनर चाइल्ड को कभी भी मरने नहीं देना है, क्योंकि हम अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ओवर सीरियस हो जाते हैं लाइफ को। हर इतनी सीरियस होना भी अच्छा नहीं है लाइफ के लिए कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओ। थोड़ा तो मज़ा, थोड़ा तो फन होना चाहिए ताकि आपके माइंड को ना एक रिचार्ज एनर्जी मिलती रहे। तो वो चीज़ है। एंड देन अनदर डिवाइन मैसेज फॉर पाइल नंबर 3। क्या सुनने की ज़रूरत है 25 पर? ओके, ये मैसेज बार बार आ रहा है। ये मैसेज आया आपके लिए, 2 मैसेजेस आए हैं एक्चुअली, तो मैं दोनों लूँगी। ठीक है। मून विशेस, द मून शोज़ मी पेशेंस। यहाँ पे देखिए मून बहुत आ रहा है आपके, इसमें आपका इमोशनल, मून का मतलब होता है आपका मन। मन में आपके होते हैं इमोशंस जो कि अभी बहुत अप और डाउन चल रहे हैं पाइल नंबर 3 के केस में। तो मून विशेस, मून शोज़ मी पेशेंस। आपको ना मून गेजिंग करनी चाहिए रात को। मून को थोड़ी देर 15 मिनट 10 मिनट जितना भी आपके लिए पॉसिबल हो, आप एक टक मून को देखो, मून गेजिंग करो। उससे क्या होता है, मन शांत होता है। और जो लोग बहुत इमोशनल, जैसे मुझे पाइल नंबर 3 के लोग दिख रहे हैं, आप लोग ज़्यादा कनेक्टेड हो मून से। और मून है बहुत हैवीली इमोशनल होता है, ये हैवी अप्स एंड डाउन्स आपको दिखाता है इमोशन में। तो आप बहुत, आपको हो सकता है आपको मूड स्विंग्स आते होंगे। तो आप क्या कीजिए, एक सॉल्यूशन है आपके लिए कि मून गेजिंग करना बहुत अच्छा होता है इन लोगों के लिए। एस्ट्रोलॉजी में भी कहा जाता है और टैरो में भी बताया जाता है कि जिनको इमोशंस की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा होते हैं, कंट्रोल में नहीं होते इमोशन, उनको मून गेजिंग करनी चाहिए। उससे क्या होता है, आपका दिल शांत होता है, आपका मन शांत होता है, आपका दिमाग शांत होता है और आपको क्लैरिटी मिलती है। तो एवरी नाइट आप मून गेजिंग करो 10-15 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 5 मिनट के लिए मून गेजिंग करो। बस एक टक होके हमको मून को देखना है, जैसे स्टार गेजिंग करते हैं मून गेजिंग भी होती है, वो करना है। और मून से ना आपको पेशेंस भी मिलेगा और वो आपको सही रास्ता भी दिखाने में गाइड, आपको सही रास्ता, सही डायरेक्शन दिखने लग जाएगा कि आपको कहाँ जाना है, कैसे करना है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा, जब आपका प्लेफुलनेस का ये कार्ड आया था इनर चाइल्ड वाला, कि आप अपने अंदर के चाइल्ड को मारिए मत और चिल्ड्रन के साथ में, पेट्स के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया कीजिए। और एक ये कार्ड आया है, दैट हैप्पी मैजिक फॉर पेट्स, एनिमल्स आर माई फ्रेंड, आई एम काइंड एंड लविंग टू देम। तो वही बात है कि अपने पेट्स अगर आपके पास हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपका दिल हल्का होगा, आपके दिल में खुशी आएगी, आपके दिल में लव आएगा,
ये लोग हमें प्यार करना सिखाते हैं विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ये हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, ये हमें बिल्कुल प्योर लव देते हैं। तो इन लोगों के साथ में टाइम बिताइए, आप अच्छा फील करोगे, मच बेटर आपको फील होगा। और जब आप फील बेटर करते हो तो आपके मैनिफेस्टेशन बहुत स्पीड में आते हैं, राइट। एंड देन वन लास्ट मैसेज फॉर पाइल नंबर 3 फॉर देयर 25 पोर्टल। ओके, तो क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए? मैरिज, वाओ, अमेजिंग। देखिए यहाँ पे 20 नंबर आया है। 20 मतलब टू मतलब इमोशन से रिलेटेड। तो आप हेविली इमोशनली, आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम है, आप इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या तो आपको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत रहते हैं। एनीवेज, तो जो कार्ड आया है वो है मैरिज का। यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। अभी ही मैं अनकंडीशनल लव की बात यहाँ पर कर रही थी, और सेम कार्ड इधर भी आया है। एक तो मैरिज आपके कार्ड्स में दिखा रहे हैं कि हो सकता है जो सिंगल्स हैं वो उनके मैरिज के प्रपोजल्स आने लगेंगे 25 पोर्टल के बाद से कुछ महीनों। आप देखोगे इमीडिएटली कुछ भी नहीं होगा। ये सब ऐसा नहीं कि 25 के 25 दिसंबर को ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। उस दिन से शुरू होंगी ये चीज़ें होना। तो आपको धीरे 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 आते हुए महीनों में, जो कमिंग मंथ्स हैं उनमें ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। तो जो सिंगल्स हैं उनके लिए हो सकता है कि आपको मैरिज प्रपोजल्स आए, या आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो जाए, कुछ पार्टी हो जाए, जैसे रोका होता है वो हो जाए, या फिर जो ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में है उनकी डेफिनेटली शादी की डेट्स फिक्स हो जाएंगी, क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है। और जो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं उनको इमोशनल फुलफिलमेंट और अनकंडीशनल लव ज़्यादा मिलेगा अपनी मैरिज में अपने पार्टनर से। तो एक बहुत अच्छी मैरिड लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम 25 ऑनवर्ड्स। 25 दिसंबर टू 2025 से लेके आगे तक आप ये सारी चीज़ें देखोगे। और जो आपका जो डार्क मैसेजेस यहाँ पर आए हैं वो सब आप धीरे धीरे हटते जाएंगे और आप लाइट की तरफ बढ़ते जाओगे। तो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग रीडिंग्स लाती रहती हूँ, शॉर्ट्स भी लाती रहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।